Hello everyone. In this question, we are given a nucleus at rest undergoes alpha decay according to the equation. ठीक है, ये तुम्हारे पास equation given है. At time t is equal to 0, the emitted alpha particle enters in a region of space where a uniform magnetic field B vector given है तुम्हारे पास B naught I cap and electric field is E naught I cap exist. The alpha particle enters in the region with the velocity V vector is equal to V naught J cap from the origin. At time t is equal to this, ठीक है, ये पूरा टाइम पे where m alpha is the mass of the alpha particle and q alpha is the charge of the alpha particle. The particle was observed to have the speed twice the initial speed v naught. Then find. तो इसमें हमारे पास तीन पार्ट्स हैं, हमें वो चीजें फाइंड करनी है. सबसे पहले है द इनिशियल स्पीड v naught ऑफ द अल्फा पार्टिकल. अच्छा, तो पहले एक ना स्कीमेटिक बना लेते हैं. ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, ये तुम्हारे पास x एक्सिस, y एक्सिस एंड ये तुम्हारे पास z एक्सिस. तो तुम्हारे पास क्वेश्चन में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो दोनों इस डायरेक्शन में है. ऑलराइट, ठीक है. और जो तुम्हारे पास इनिशियल जो वेलोसिटी वेक्टर है वो है तुम्हारे पास इस डायरेक्शन में, ठीक है, दैट इज v नॉट j कैप, इस डायरेक्शन में है. ये है तुम्हारे पास b नॉट, ये है तुम्हारे पास e नॉट. ऑलराइट. अच्छा, नाउ b नॉट की वजह से क्या होगा, ठीक है, ये कर्व एक कर्व पाथ में चला जाएगा पार्टिकल हमारा, ठीक है. तो यानी कि जो पार्टिकल की वेलोसिटी ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड, उसके पास एक वेलोसिटी होगी इन द yz प्लेन, ठीक है. वो किस तरह से होगी जरा हम इसको ऑब्जर्व करते हैं. yz प्लेन जरा मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है. अगर तुम्हें पता होगा दैट इज f इज इक्वल टू q इंटू v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर होता है, ठीक है. तो तुम्हें आई थिंक पता चल गया होगा कि अगर लेट से ये हमारे पास y एक्सिस है और ये अगर हमारे पास z एक्सिस है, तो जो फोर्स लगेगी वो किस डायरेक्शन में लगेगी और तुम्हारा जो पाथ होगा वो किस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है. देखो इसका जो पाथ होगा वो कुछ इस तरह का होगा, ठीक है. लाइक अगर मैं फुल सर्कल बनाऊं तो कुछ इस तरह से, ठीक है. ये सर्कल है नहीं है, मतलब बना नहीं प्रॉपरली मेरे से, लेकिन तुम मानो ये सर्कल है, इसका ये सेंटर है. और अगर मैं इस पार्टिकल को अज्यूम करूं कि लेट से इसकी एंगुलर पोजिशन है यहाँ से थीटा. ऑलराइट, सो ये तुम्हारे पास वेलोसिटी है v नॉट, ठीक है. देखो एक चीज तुम्हें पता होनी चाहिए कि b नॉट दैट इज ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड, उसकी जो वेलोसिटी है उसके मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है. इस वेलोसिटी के तुम डेफिनेटली कंपोनेंट्स भी बना सकते हो, ठीक है. लाइक z डायरेक्शन में क्या है मैग्नीट्यूड और y डायरेक्शन में क्या है मैग्नीट्यूड, ठीक है. जैसे ये वाला एंगल तुम्हारा थीटा है, ये तुम्हारे पास थीटा हो जाएगा, ठीक है. सो तुम्हारे पास ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा. सो vy, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू v नॉट cos of theta and vz will be equal to v naught sin of theta. But anyways इन सबको छोड़ो, तुम्हारे पास एक चीज है. देखो e नॉट की वजह से क्या होगा, ठीक है. e नॉट की वजह से ये जो पार्टिकल है उसके पास x डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उस पर, ठीक है. पार्टिकल जो है तुम्हारे पास x डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा ड्यू टू दिस e नॉट, ठीक है. और अगर तुम इसका लाइक लिख सकते हो, ठीक है, लाइक अगर तुम्हें f इज इक्वल टू एम ए लिखना है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, दैट इज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ बाई एम. और एफ तुम्हारे पास किसके बराबर होगा, क्यू टाइम्स ई के बराबर. सो दिस इज योर एक्सेलरेशन. और अगर तुम वेलोसिटी लिखना चाहते हो इन द एक्स डायरेक्शन, सो वी एक्स इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन द एक्स डायरेक्शन 0 है, सो क्यू ई बाई एम टाइम्स टी. दिस इज योर वेलोसिटी एट एनी टाइम, ठीक है, इन द एक्स डायरेक्शन, ठीक है. अच्छा, नाउ क्वेश्चन में अगर तुम ध्यान से देखोगे, उन्होंने बोला है कि इस सर्टेन टाइम पे तुम्हारे पास जो वेलोसिटी है वो होगी है ट्वाइस, दैट हैज बिकम द ट्वाइस द लाइक द ओरिजिनल, ठीक है, द इनिशियल वेलोसिटी. अच्छा, तो देखो एक तुम्हारे पास जो कंपोनेंट है, ठीक है, ये जो भी कंपोनेंट है तुम्हारे पास, ठीक है, ड्यू टू दिस होल वेलोसिटी इज इन योर yz प्लेन, ठीक है, yz प्लेन, एंड दिस वेलोसिटी इज योर अलोंग द x एक्सिस, ठीक है. सो अगर मैं v रिजल्टेंट लिखना चाहूं, ठीक है, v रिजल्टेंट दैट विल बी इक्वल टू लाइक v रिजल्टेंट का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू योर vx का स्क्वायर प्लस ऑफ योर लाइक v yz प्लेन में जो भी है उसका स्क्वायर. यहाँ तुम इसको इस तरह से लिख सकते हो vy स्क्वायर प्लस v ऑफ z स्क्वायर, ठीक है. तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है. सो vx जो है, ठीक है, दिस इज योर vx स्क्वायर कर दो, और यहाँ पे तुम्हारे पास vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर दैट विल बी v नॉट स्क्वायर, ठीक है. और यहाँ पे तुम्हारे पास v रिजल्टेंट का है क्या है, स्क्वायर. अच्छा, अब तुम्हें क्या गिवन है कि एट दिस पॉइंट, ठीक है, एट दिस टाइम, ठीक है, जो क्वेश्चन में गिवन है तुम्हारे पास जो v रिजल्टेंट है दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ v नॉट. ऑलराइट, सो वो सारे कंस्ट्रेंट्स अब हम इसमें पुट करेंगे, ठीक है. टाइम की वैल्यू पहले हम इसमें पुट करेंगे, तो तुम्हारे पास vx की वैल्यू क्या आएगी, vx विल बी इक्वल टू qe बाई m. टाइम की वैल्यू पुट कर दो, टाइम की वैल्यू है तुम्हारे पास अंडर रूट 3 इंटू 10 रेज टू पावर 7 मल्टीप्लाई बाय m अपॉन qe.
ठीक है। तो m अपॉन क्यू ई से तो लाइक ये सारी चीजें होगी तुम्हारी कैंसिल, सो वी एक्स जो है तुम्हारे पास वो आया इसके बराबर। ऑलराइट, सो उस वी एक्स की वैल्यू को तुम अब यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। सो वी रिजल्टेंट का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, दैट शुड बी इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷ का स्क्वायर प्लस ऑफ वी नॉट का स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल है, दैट इज योर वी नॉट, तो अब इसको तुम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। लाइक इस इक्वेशन को, ठीक है, इस इक्वेशन को तुम सॉल्व कर सकते हो। सो यहाँ से तुम्हारे पास क्या आएगा, इसको सॉल्व कर लो, दिस विल बी 4 टाइम्स ऑफ वी नॉट स्क्वायर, दिस इज 3 वी नॉट स्क्वायर शुड बी इक्वल टू, क्योंकि ये वाला जो वी नॉट हो जाएगा उधर चला जाएगा, तो 4 वी नॉट स्क्वायर माइनस ऑफ वी नॉट स्क्वायर 3 वी नॉट स्क्वायर बन जाएगा। दिस विल बी √3 टाइम्स 10⁻⁷ एंड इसका तुम्हारे पास आ जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। तुम एक काम कर सकते हो, यहाँ पे √3 लिख सकते हो और इसको इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। सो 2 से 2 जो है लाइक पावर में तुम कैंसिल आउट कर सकते हो, या सीधी भाषा में बोलो तो तुम दोनों साइड √ ले सकते हो, ठीक है। एनीवेज कुछ भी करो, आंसर तुम्हारा सेम ही आएगा। और उसके बाद तुम्हारे पास √3 से √3 कैंसिल, सो वी नॉट की वैल्यू तुम्हारे पास आई 10⁻⁷, ठीक है। सो दिस इज योर इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट पार्ट, अब इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, नेक्स्ट पार्ट कहता है द वेलोसिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल एट टाइम t, ठीक है। सो कुछ नहीं है, हमें टाइम का फंक्शन बताना है। तो देखो वो तो हम ऑलरेडी लाइक लिख चुके हैं, ठीक है। लाइक जो v रिजल्टेंट वाला जो इक्वेशन है, ठीक है, दैट इज v रिजल्टेंट वाज इक्वल टू योर, या इसको एक काम करो इस तरह से लिख सकते हो, दैट इज vx i कैप प्लस vy j कैप एंड प्लस ऑफ vz k कैप था, ठीक है। और vx को तुमने किसके बराबर लिखा, दैट इज qe बाय m टाइम्स ऑफ t i कैप, और vy को हमने लिखा था, vy वाज v नॉट cos ऑफ थीटा j कैप प्लस v नॉट साइन ऑफ थीटा टाइम्स ऑफ k कैप, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास v रिजल्टेंट, दैट इज योर नेट वेलोसिटी या रिजल्टेंट वेलोसिटी एट एनी टाइम t। बट इस इक्वेशन में जो तुम्हारा cos थीटा है और जो sin थीटा है, ये तो लाइक अननोन्स है एंड दे आर लाइक वेरिएबल्स, ठीक है। लाइक थीटा क्या है तुम्हारे पास, इट इज एसेंशियली योर लाइक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, कुछ इस तरह से जैसे हमने ऊपर बनाया था। सो अब तुम्हें इस थीटा को लाइक लिखना पड़ेगा कुछ ऐसे टर्म्स में जो हमारे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। सो लाइक तुम थीटा को तुम ओमेगा टाइम्स टी लिख सकते हो, ठीक है। बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा, व्हाट इज योर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होगी, ठीक है, दैट इज योर 2π बाय द टाइम पीरियड, ठीक है। 2π बाय द टाइम पीरियड होता है तुम्हारे पास ओमेगा के बराबर। नाउ व्हाट इज दिस टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड बहुत ज्यादा जरूरी है। सो टाइम पीरियड किसके बराबर होगा, इस सर्कल का लेट से अगर रेडियस है r, सो दैट विल बी 2π r अपॉन द वेलोसिटी, ठीक है, v नॉट के बराबर, क्योंकि इसकी जो वेलोसिटी है अलोंग दैट वाज v नॉट, ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट दिस r, देखो इस r की वैल्यू तुम लिख सकते हो, ठीक है। अगर तुम्हें डायरेक्टली याद है तो इट इज ओके, अगर नहीं याद है तो चलो मैं बता देता हूँ, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स का देखेंगे हम कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो देखो फोर्स कितनी लग रही है, ठीक है, दैट इज mv² अपॉन r, और वो किसके बराबर होनी चाहिए, दैट इज q टाइम्स ऑफ v क्रॉस b, ठीक है। मतलब 90 डिग्री का एंगल है तो v भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो यहाँ से तुम्हारे पास v से v कैंसिल हो जाएगा, सो तुम्हारे पास यहाँ पे r की वैल्यू किसके बराबर आई, r इज इक्वल टू mv अपॉन qb, ठीक है। तो ये सारी चीजें तुम इन सब में लिख दो। सो तुम्हारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट इज थीटा इज इक्वल टू, एक काम करो, थीटा को तुम ओमेगा टी लिख दो, तुम एसेंशियली ओमेगा की वैल्यू फाइंड कर लो, ओमेगा इज इक्वल टू लाइक 2π बाय टी, ठीक है। टी की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास 2π, आर की वैल्यू पुट कर दो, दैट इज mv अपॉन qb, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारे पास डिनोमिनेटर में ये वाला v नॉट भी था, ठीक है। तो तुम इसको ये यहाँ पे ओमेगा में वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे भी तुम्हारे पास लाइक v नॉट ही आएगा, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी जो है ये कांस्टेंट है मैग्नीट्यूड में, ठीक है। लाइक डायरेक्शन तो चेंज हो ही रही है, सो v नॉट से v नॉट कैंसिल, 2π से 2π कैंसिल, सो ओमेगा की वैल्यू तुम्हारे पास किसके बराबर आई, qb बाय m, ऑलराइट। सो इस इक्वेशन में, ठीक है, इन दिस इक्वेशन लाइक तुम क्या कर सकते हो, इसको लाइक लिख सकते हो, दैट इज qe बाय m टाइम्स t, एंड तुम थीटा की जगह यहाँ पे बस लाइक ओमेगा t पुट कर सकते हो, और तुम साइड पे लिख सकते हो कि ओमेगा की वैल्यू तुम्हारे पास ये है, यहाँ तुम इक्वेशन में ही लिख सकते हो, ठीक है, इट्स अप टू यू। एनीवेज बाकी अगर तुम्हें एग्जैक्टली लिखना है तो जस्ट पुट इन द वैल्यूज ऑफ v नॉट एज वेल, ठीक है। सो तुम्हारे पास जो ओवरऑल इक्वेशन बनती हुई आएगी, दैट इज v एज अ फंक्शन ऑफ t, दैट विल बी इक्वल टू qe बाय m, ठीक है, एंड टाइम्स t टाइम्स i कैप, नॉट टाइम्स i कैप, ठीक है, लाइक ये x कंपोनेंट है, प्लस 10⁻⁷ cos ऑफ
QB by m times t j cap plus 10 raised to power 7 sin of QB t upon m, ठीक है, और ये आ जाएगा तुम्हारे पास k cap, ठीक है। सो दिस इज योर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है, काफी लंबी चौड़ी वैल्यू आई है। सो आई होप सो ये तुम्हें समझ आ गया होगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखते हैं। लास्ट पार्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो लेट अस जस्ट फोकस ऑन टू दैट। So in the last part of this question we are asked the binding energy per nucleon of X, ठीक है। तो सबसे पहली बात what is the binding energy, ठीक है। एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को फिर से लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो गिवन जो है तुम्हारे पास इक्वेशन दैट इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है, दैट इज x से तुम्हारे पास बन रहा है y एंड प्लस अल्फा पार्टिकल एक रिलीज हो रहा है, ठीक है। एंड डेफिनेटली जहां पे तुम्हारा फिशन होता है तो वहां पे तुम्हारे पास एनर्जी निकलती है इन टर्म्स ऑफ क्यू वैल्यू हम उसको बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में तुम्हारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है जरा देखो। यहाँ पे तुम्हें एटॉमिक नंबर गिवन है 92 और इसका जो मास नंबर है, ठीक है, दैट इज 225, ऑलराइट। और तुम्हारे पास यहाँ पे अल्फा पार्टिकल का तुम्हें पता ही है 24 होता है, ठीक है। तो तुम यहाँ पे इसको y का लिख सकते हो 90 और यहाँ पे तुम्हारे पास आ जाएगा 221, ऑलराइट। आई होप सो ये चीज तुम्हें समझ आ गई होगी, ठीक है, काफी इजी सी चीज है ये। नाउ इन दिस इक्वेशन ये जो Q वैल्यू है इसका क्या काम होता है, ठीक है। ये जो Q वैल्यू है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है, नॉट इक्वली, ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती, डिपेंड करता है इन दोनों में, वो लाइक रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है इन टर्म्स ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। दिस Q वैल्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर काइनेटिक एनर्जीज, ठीक है। सो देखो, अगर तुमने डेरिवेशन किया होगा इसका अच्छे से तो तुम्हें एक चीज पता होगी कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल है दैट विल बी इक्वल टू द मास ऑफ y, ठीक है, अपॉन मास ऑफ y प्लस मास ऑफ अल्फा पार्टिकल टाइम्स द Q वैल्यू, ठीक है। आई होप सो ये चीज तुम्हें समझ आ गई होगी, ठीक है। सो यहाँ पे तुम k अल्फा को लिख सकते हो, k अल्फा इज इक्वल टू my इज 221 एंड अपॉन यहाँ पे तुम्हारे पास क्या आएगा, दिस विल बी 221 प्लस 4, ठीक है, टाइम्स Q। सो दिस इज इक्वल टू 221 अपॉन 225 टाइम्स ऑफ Q, ठीक है। आई होप सो ये चीज तुम्हें क्लियर होगी होगी। एंड डेफिनेटली तुम्हारे पास k अल्फा की जो वैल्यू है, ठीक है, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल, दैट इज हाफ m v नॉट स्क्वायर, ठीक है। ये तो लाइक और हमने v नॉट भी लाइक फाइंड कर चुके हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो योर Q वैल्यू दैट इज इक्वल टू 225 अपॉन 221 टाइम्स ऑफ हाफ ऑफ m अल्फा, ठीक है, मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल टाइम्स v नॉट का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना देखो, कैपिटल में जो हम लिखते हैं और जो हम स्मॉल में लिखते हैं, आई होप सो तुम्हें पता होगा, लाइक इट इज नॉट जनरली अ कन्वेंशन, लेकिन जो लाइक हम कैपिटल में लिखते हैं, ठीक है, दैट इज अकॉर्डिंग टू द नंबर, ठीक है। लाइक लेट्स से मेरे पास यहाँ पे एलिमेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे जो लिखा होता है दिस इज योर कैपिटल M, ये जो M जो है इट इज योर ऑब्जर्व्ड मास, ठीक है, मतलब जो एक्चुअल मास आता है दैट इज योर स्मॉल m, ठीक है। लाइक यूजुअली बुक्स में इस तरह से डिनोट किया जाता है, तो इसलिए मैंने जो एक्चुअल मास है ऑफ द अल्फा पार्टिकल उसको मैंने स्मॉल m लिखा है, लेकिन अगर तुम देखोगे इक्वेशन में वहां पे मैंने कैपिटल M यूज किया था, ठीक है, लाइक यहाँ पे, ठीक है। आई होप सो यू आर एबल टू सी, तो यहाँ पे मैंने लाइक डायरेक्टली 4 लिख दिया था, लेकिन लेट्स से अगर मैं m अल्फा की वैल्यू पुट करूंगा, ठीक है, तो डेफिनेटली आई विल बी लाइक पुटिंग दैट वैल्यू एज 4.003, ठीक है, लाइक एज पर द क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन में हमें गिवन है, ठीक है। तुम्हें पता ही होगा कि अल्फा पार्टिकल जो है इट इज एसेंशियली और हीलियम न्यूक्लियाई, ठीक है। तो हीलियम न्यूक्लियाई का जो मास है वो तुम्हें लाइक क्वेश्चन में गिवन है, अगर तुम डेटा पढ़ना चाहते हो तो फिर से पढ़ सकते हो, ठीक है। सो ये चीज हमारे पास है एंड Q वैल्यू जो होती है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू योर मास डिफेक्ट, ठीक है, लाइक पूरे जो रिएक्शन का जो तुम्हारा मास में जो डिफेक्ट आ रहा है, ऑलराइट, टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ से तुम्हारे पास जो डेल्टा M की वैल्यू आएगी, ठीक है, डेल्टा M इज इक्वल टू 225 अपॉन 221 टाइम्स 1/2 ऑफ, यहाँ पे तुम्हारे पास क्या पुट करेंगे हम यहाँ पे, दैट इज 4.003 टाइम्स ऑफ v नॉट स्क्वायर, दैट इज 10 रेज टू पावर 7 का स्क्वायर, दैट इज 10 रेज टू पावर 14, ठीक है। और तुम्हारे पास यहाँ पे आएगा अपॉन 9 इंटू 10 रेज टू पावर 16, ठीक है, ये चीज आ जाएगी तुम्हारे पास, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर किया और कुछ नहीं किया। सो यहाँ से तो तुम्हारे पास डेल्टा M आएगा, ठीक है। आई वोंट बी लाइक गोइंग इनटू द कैलकुलेशंस, ठीक है। सो डेल्टा M विल कम आउट टू बी एज 1/442 AMU, ठीक है। देखो, जो Q वैल्यू होती है वो इस डेल्टा M के कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होती है दैट इज योर Q वैल्यू, ठीक है। इस चीज को तुम्हें समझना चाहिए। अच्छा, सो देखो, हमें एसेंशियली फाइंड क्या करनी है, वी नीड टू फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर द X, ठीक है। सो इक्वेशन फिर से लिख लो, X गिव्स एज Y प्लस योर अल्फा पार्टिकल
प्लस योर क्यू वैल्यू, ठीक है। और क्यू वैल्यू की टर्म्स में जो अगर मैं मास लिखूं इक्विवेलेंट, तो दैट इज योर दिस वन डेल्टा एम, ठीक है। सो अगर मैं एक्चुअल मास लिखूं, दैट इज actual mass of x particle, that should be equal to the mass of y plus mass of the alpha particle plus this delta m, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। ऑलराइट, बट अगर तुम उस वे में देखोगे, ठीक है, लाइक व्हाट इज द लाइक द कैपिटल एम जो मास होता है, दैट विल बी इक्वल टू योर, लाइक अगर तुम करोगे दैट इज a माइनस योर z, सो टाइम्स द mn, ठीक है, दिस इज द मास ऑफ द न्यूट्रॉन प्लस z टाइम्स योर मास ऑफ द प्रोटॉन, ठीक है। सो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा तुम्हारे पास, ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा योर दिस वन डेल्टा एम, ठीक है, इसके बराबर नहीं है, इसको चलो मैं डेल्टा एम डैश लिखता हूँ। So this delta m dash times your energy equivalent, that is 931.5 mega electron volts, ठीक है, that will be your answer. Alright, I hope so ये चीज तुम समझ पा रहे हो, ठीक है। So what is your my? my as per the question given है तुम्हारे पास 221.03, ठीक है, atomic mass unit plus the mass of the alpha particle that is 4.003, ठीक है, प्लस दिस डेल्टा टाइम दैट इज 1/442, ठीक है। और अगर तुम यहां से देखोगे a माइनस जेड, ठीक है, सो देखो a है तुम्हारे पास 225 एंड माइनस करोगे 92, ठीक है, सो दैट विल कम आउट टू बी एज 133 टाइम्स द मास ऑफ न्यूट्रॉन। अब मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है 1.009, ठीक है, प्लस करेंगे यहाँ पे तुम्हारे पास z की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास, गिवन है तुम्हारे पास क्वेश्चन में 92, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे विद द मास ऑफ द प्रोटॉन दैट इज 1.0084, ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लो, ठीक है, और इसको कैलकुलेट कर लो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तुम्हारे पास डेल्टा एम डैश आएगा, ठीक है, बिल्कुल वहीं से। और डेल्टा एम डैश को जब तुम लाइक मल्टीप्लाई करोगे 931.5 से, ठीक है, सो तुम्हारे पास योर बाइंडिंग एनर्जी आएगी, ठीक है, और वो तुम्हारे पास इसके बराबर आती है, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, कैलकुलेशन हम नहीं करते, वीडियो काफी लंबा हो रहा है, ठीक है, टाइम्स योर 931, ठीक है, 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, कई बुक्स में लाइक 931 ही लिखते हैं, ठीक है, सो इट्स अप टू यू, ठीक है, चलो इसको 931 लेके चलते हैं, ठीक है। सो तुम्हारी जो बाइंडिंग एनर्जी है, ठीक है, वो इसके बराबर आएगी, ठीक है, दिस इज योर डेल्टा टाइम 1.96 तुम्हारा डेल्टा टाइम आएगा, ठीक है। सो दिस इज योर बाइंडिंग एनर्जी। नाउ क्वेश्चन में तुमसे पूछा गया है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, व्हाट आर योर टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 225। x तुम्हें गिवन है, x ये तुम्हारे पास मास नंबर है दैट इज 225 और ये तुम्हारे पास है लाइक z इज गिवन एज 92, ठीक है। सो जो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होंगे वो इसमें कवर हो जाते हैं, ठीक है, लाइक इंक्लूडिंग योर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, तो तुम उसको यहाँ पे लिख सकते हो। सो व्हाट इज योर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, इससे डिवाइड कर दो सिंपली, तो 1.96 मल्टीप्लाई बाय 931 अपॉन 225, ठीक है। सो इसको जब तुम सॉल्व करोगे दिस विल कम आउट टू बी एज 8.11 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन, ठीक है। आई होप सो ये चीज तुम्हें समझ आ गई होगी, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा लाइक कैलकुलेटिव था बट इसमें काफी कुछ सीखने को था, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन करवाया तुम्हें। चीजें ज्यादा टफ है नहीं है इसमें, बट स्टिल एक बार बता दिया ताकि लाइक इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आए तो तुम्हें लाइक दिक्कत ना हो। यूजुअली बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं मैं तुम्हें बताता हूँ। बच्चे क्या करते हैं, वो ये वाला जो डेल्टा एम है, ठीक है, ये वाला डेल्टा एम फाइंड करते हैं, वो इसी को लाइक मल्टीप्लाई करते हैं 931.5 से, ठीक है, या 931 से, और वो ये बोलते हैं कि दिस इज योर बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, बट असल में बाइंडिंग एनर्जी ये नहीं है, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी है तुम्हारे पास, वो तुम यहां से फाइंड करोगे, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी तुम्हें समझ आनी चाहिए, ठीक है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन योर एक्चुअल मास एंड द ऑब्जर्व्ड मास टाइम्स योर एनर्जी इक्विवेलेंट, दैट इज योर लाइक बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। ये जो है तुम्हारा डेल्टा एम है, इट इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू योर क्यू वैल्यू, ठीक है, और वाइस वर्सा, ऑलराइट, लाइक ये जो मास है ये तुम्हारा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ड्यूरिंग द रिएक्शन, ठीक है, तुम इसको इस तरह से भी समझ सकते हो, ऑलराइट। सो ये वाला डेल्टा एम और जो हमने जो डेल्टा एम निकाला है उसमें लाइक डरना मत, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। सो बस इतना ही बताना था, ज्यादा कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है, फेयरली इजी क्वेश्चन था, थोड़ा कैलकुलेटिव था बट इट वाज ओके, ठीक है। सो दिस इज अगेन वन ऑफ द बिग क्वेश्चंस व्हिच वी हैव सॉल्व्ड, ठीक है, इसके काफी सारे पार्ट्स थे। जो मैंने पिछला क्वेश्चन किया था वो मॉडर्न फिजिक्स से था, वो भी उस पे भी तुम सबका काफी अच्छा रिस्पांस आया, ठीक है, लाइक काफी अच्छे व्यूज आए मेरे को, ठीक है। तो इसी तरह से लाइक मेरा चैनल शेयर करते रहो, ठीक है, प्लीज सपोर्ट करो, और प्लीज लाइक जरूर कर दिया करो वीडियोस को, ताकि थोड़ा एंगेजमेंट बढ़ेगा, तो यूट्यूब जो है मेरे कंटेंट को बाकी लोगों को भी लाइक रिकमेंड करता रहेगा।
ठीक है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग।